स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में और यूनिवर्सल सेट का बेसिक जाना था। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट के चैप्टर का, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के हेल्प से। कल हम लोगों ने सिर्फ उसका बेसिक जाना था, तो पहले मैं शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि यूनिवर्सल सेट कलेक्शन होता है सभी सेट का, मतलब जितना भी सेट्स दिए हुए रहेंगे उस समय वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे। अब आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जाने थे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ करके। अगर बोला गया कि इस घर का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इस घर को ये पूरे यूनिवर्स से बाहर कर देंगे और जो बचेगा वो सब इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे मैं एक ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, और कल मैंने ये भी बताया था कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है म्यू से या तो फिर एस से। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो एस से इसमें मेरे एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 100 तक, और मैंने ए नाम का एक सेट बनाया जिसमें मैं 2 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ। ये मेरे पास 3 ही एलिमेंट हैं। अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी बताया था मैंने कि कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए ऊपर बार लगाते हैं। अब मैं पढ़ूंगा इसको ए कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ूंगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, ये पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ के बाकी सबको लिख दूंगा। तो ए को छोड़ूंगा मतलब 1 लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसमें से इस सारे में से मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ से सबको हटा दूंगा। तो बचेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जहाँ तक कि 100 तक गया, जहाँ तक जाइए। मतलब ये कल लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ रखा था। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है और उसका इसके साथ क्या लिंक है, इसका इसमें क्या कनेक्शन है, सब जानने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को रोक करके आराम से सब कुछ लिख लेना नोट्स कॉपी में। सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो देखना, और मैं रोज एक वीडियो सोचूंगा ट्राई करके मतलब करने का, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है। हाँ, तो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ूंगा मैं अभी और बताऊंगा कि होता क्या है वेन डायग्राम। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। गलतियाँ बहुत हो रही हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम भी एक तरह का डायग्राम ही है। जैसे इसका नाम भी छुपा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, कुछ भी डायग्राम जो हम बनाते हैं वो भी एक तरह का डायग्राम ही है, बट इसका नाम है वेन डायग्राम क्योंकि इसको एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन नाम के, वही इसको डेवलप किए थे। अब करता क्या है ये जानने वाले हैं हम लोग कि वेन डायग्राम है क्या और करता क्या है। वेन डायग्राम में 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला इसमें होता है एक रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल डिनोट करता है बच्चा लोग यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल डिनोट करता है। उसके बाद इसमें और भी चीजें आती हैं, बस 2 ही मेन चीजें इसमें, एक है रेक्टेंगल और एक है सर्कल। ये है सर्कल। सर्कल कोई एक पार्टिकुलर सेट को डिनोट करेगा। अगर मुझे लिखना है बी सेट तो इसको ऐसे, जैसे अभी तुम लोग खुद सोचो, हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीका से वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में रखा जाता है, मतलब पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर कैमरा हिल रहा होगा तो उसका थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मेरा दोस्त कैमरा पकड़ उसका भी हाथ दुख रहा होगा। तो ये सर्कल है। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को बताता है। अगर कोई मुझे नॉर्मल सेट लिखना है, जैसे एक मेरा सेट है ए नाम के, जिसमें सिर्फ वॉवेल्स ही हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल का सेट है। तो ये जो हुआ एक तरह का टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए इसको। अब इसको वेन डायग्राम में हम ऐसे न लिख करके सर्कल में लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे वेन डायग्राम में,
ये बनाया एक वेन डायग्राम सर्कल, और सर्कल में ही लिखना है हर एक सेट को, और यूनिवर्सल सेट को लिखना है रेक्टेंगल में, AEIOU ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल में हर एक सेट को वेन डायग्राम में, इसलिए इसमें पढ़ा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो इसमें इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहले मैंने बताया कि वेन डायग्राम है क्या, तो वेन डायग्राम कुछ नहीं है, सेट के बीच का रिलेशन बताता है डायग्राम के हेल्प से। तो मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, तुम लोग लिख लेना। सेट्स के बीच का रिलेशन बताता है डायग्राम के हेल्प से। और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है सर्कल। अगर मुझे कोई सेट लिखना है तो उसको मैं सर्कल में रखूंगा, और यूनिवर्सल सेट के लिए मैं रेक्टेंगल यूज करता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देख के रोक करके इसको लिख लेना। एक मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स हैं, और एक मेरा सेट है जिसमें 2 है 3 है। एक और मेरा सेट है इसमें 5 है 4 है और 3 है। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बता देते हैं, अभी मैं पहले वेन डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इन सब को वेन डायग्राम के हेल्प से शो करवाना है कि इसको मैं कैसे वेन डायग्राम के हेल्प से दर्शा सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे बनाना होगा एक यूनिवर्सल सेट, क्योंकि देखो ये इसमें है, ये भी इसमें है। तो जब मैं ए बनाऊंगा, जैसे देखो ये ए के लिए होगा और ये बी के लिए होगा। जितने भी सेट हैं उतना सर्कल बना सकते हैं हम लोग। और सेट में रेक्टेंगल में जब भी हम सर्कल को लिखेंगे तो इस तरीका के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ये ए है और ये बी है। यही ढंग से इसको इसमें रखना है, क्योंकि इसका कुछ रीजन है जो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही क्यों रखा जाता है। इसको हम यू लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और बाकी ये सारे सेट्स हैं मेरे। अब ध्यान से देखो, अब मुझे लिखना है ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है। कौन कौन है, 2 3, तो ये लिखा 2 और 3। और बी में कौन कौन एलिमेंट है, 5 है 4 है 3 है। और बाकी बच कौन कौन गए, 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 4 आ गया और भी आ गया, मतलब 1 और 6 बचा हुआ है। तो 1 और 6 तो ये दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ये दोनों में आ चुका है। सॉरी 1 और 6 ये दोनों में तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। इसको कहीं भी बाहर लिख सकते हैं हम लोग, 1 यहाँ लिख दिया 6 यहाँ, जहाँ मैं कहाँ लिख दो, बस इसमें नहीं लिखना है। बस बात ये क्लियर है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 2 और 3 में तो दोनों आ सकता है, लेकिन एक चीज़ देखो, ये वाला चीज़ दोनों में आ रहा है, और ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये दोनों में है कि नहीं। यही रीज़न था इसको इंटरसेक्ट करवाने का, विड्थ से कटवाने का, कि जो मिलेगा वह, चलो इंटरसेक्शन के बारे में तो जानता है, जो मिलेगा उसको इसमें रखना है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अब जो मिलेगा उसको इसमें भर दो। अब बताओ, ये पूरा देखो, इसको ऐसे देखना, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। इसमें 3 लिख दिया हूँ, 2 में इधर लिखूँ, क्या है कि इसमें नहीं लिखता ना, क्योंकि फिर अगर मैं 2 यहाँ लिख दूंगा तो 2 भी ए में हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर मैं 2 यहाँ लिख दूंगा तो बी में थोड़ी 2 है, देखो 2 तो सिर्फ इसमें है। अब देखो, तो 2 इधर लिखूंगा मैं, जो मिलेगा उसको यहाँ, बाकी सबको साइड में लिखना है। अब देखो बी में क्या है, बी में 3 मिल रहा था, लिख दिया, 5 और 4 बचा, 5 इधर लिख दिया। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, दिया गया सेट इन वेन डायग्राम। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है। तो आगे इसका प्रैक्टिस करना, और बाकी का जो भी है मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। तो पढ़ते रहना खुद से, और सारी चीज़ें करते रहना, और बाकी जो भी डॉट होगा मुझे भेजते जाना। मैं कोशिश करूँगा समय निकाल करके सारे डॉट को रिजॉल्व करने का। चलो, थैंक्स।